दोस्तों अनीता हमको छोड़ के अपने घर चली गई है और काफ़ी उसके बिना हमको बहुत अटपटा लग रहा है क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक सदस्य है और काफ़ी अच्छा लगता था उसके साथ। अनीता चली गई अपने घर। और अनीता क्यों गई अपने घर? यानी कि अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो हम उससे शायद इतना प्यार नहीं कर पाते जितना इसको करते हैं। यानी कि खून से किसी रिश्ते की पहचान नहीं होती है, रिश्ते की पहचान होती है जब वो आपके साथ सुख दुख में साथ आता है। उसके बिना बहुत उदास लग रही है घर में, बहुत सोना सोना लग रहा है। पिताजी ने भी नाश्ता रूपी खाना खा लिया है। देखो मैं यहाँ पे बैठ रखा हूँ, देखो पिताजी मोबाइल पे लगे हुए। अरे बाप उठ गए। अरे वाह, ये कान पे क्यों लगा रखा? ये थोड़ा सा है, ये सिग्नल पकड़ने का है। सीधे बोलो ना, लेटरिन बाथरूम जाना है। हाँ, ये जाओ 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 जाओ। हाँ बापा क्या कर रहे हो आप? बस बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ नेटवर्क जी, आ जाओ। हाँ हाँ, तो भाई कैसा है मौसम? बादल भी आ रखे हैं, हल्की फुल्की धूप है। और बाकी इधर की बात की जाए तो पिताजी मार रहे हैं झाड़ू। गुड मॉर्निंग पिताजी। मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। लगे झाड़ू मारने पे? झाड़ू मारने पे लगे हुए हो? क्या करना, अनीता तो आज है नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब अनीता की ड्यूटी मेरी कर रखी, क्या करें। चलो चलो हम भी करते हैं अभी। तो चलिए जी, सुबह 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम मैंने बोल दिया है, बिल्कुल बादल आ रखा है, यानी कि बादल आ रखे हैं और हल्की फुल्की थोड़ा बहुत धूप लग रही है, यानी कि ठीक है, ऐसा भी रहेगा तो चलेगा। तो पिताजी यहाँ लगे झाड़ू मारने पे, तो करना चाहिए वर्क। तो चले पहले गर्मा गर्म चाय मांगते, ज़रा चाय पीने का मन कर रहा है यार। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय मिल गई सुबह की। एक्चुअली अनीता नहीं, यहाँ अनीता चली गई अपने घर। और अनीता क्यों गए अपने घर? आपको पता है कि अब शादी होने वाली है उसकी बड़ी दीदी की, तो उसका जाना भी ज़रूरी था। बाकी अभी कुछ काम हमारे भी जो हमने भी निपटाने, अभी पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं ज़रा। तो चलिए जी, सफाई भी हो गई, बाकी पिताजी स्नान कर रहे हैं अभी। मौसम तो ऐसा है कि मन कर रहा है कि ब्लॉग ना बनाओ, सीधे सो जाऊँ, लेकिन ब्लॉग तो बनाना है भाई, डेली रूटीन तो दिखाना है भाई। बाकी शेरू महाराज तो जा रखा है अभी ड्यूटी पे, यहाँ रहता है, लेकिन हाल फिलहाल घूम के आएगा। जब उसको थक लग जाएगा उसके बाद घर आ जाएगा। आ गया शेरू, आ गया भाई, आ गया। ये देखिए आ गया कहीं से थक के। आप देखो आराम कर रहे हैं आप। आजा इधर, आजा। पूरे मूड में है भाई। खुजली भी हो रही है भगवान। अबे भाई कहाँ से आता है यार तू ऐसा? यार खुजली हो रही तेरे को? क्या भाई यार, देखो भाई फुल मूड में आज। ये देखो अब बैठ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो थोड़ी देर पहले शेरू का ही जिक्र कर रहा था, तब तक मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था, तब तक वो आया, एकदम मेरे को चाटने लगा। मैं एकदम डर गया था, मैंने कहा फिर देखा अरे तो अपना शेरू आ गया यार। मैंने सोचा बाघ तो नहीं चाट रहा मेरे को, तो पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं यार, बाघ लग रखे हैं भाई। हर गाँव की खबर आ रही है कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस खबर को सुनते हुए दिन में भी डर लग रही है, इसीलिए शेरू ने चाटा तो मैंने सोचा बाघ चाट रहा है। और नाम भी शेरू है भाई, यानी कि शेर। अरे वाह, वहाँ पे दाढ़ी बना रहे हो है? अरे वाह, एकदम चिपले हो गए आप। ठीक हो गया ना? अच्छा हो गया ना? अरे टन साग। अरे तो ऐसा कैसे किया? पहले आपने स्नान किया तब दाढ़ी बना रहे हो आप? फिर उसमें पता क्या होता है कि स्नान के बाद दाढ़ी थोड़ी मुलायम हो जाती है। अच्छा, फिर वो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, फिर बाल मुलायम हो जाते हैं ना, हाँ, इसलिए चिकने हो जाते हैं। सही है सही है। ऐसे कक्ष हो गया ना। और जो दाढ़ी बनाई जा रही है वो देखो, शीशा कौन सा है? अपनी बाइक का। एक्चुअली यहाँ कोई ऐसे शीशे लाते हुए टिकते नहीं है, लेकिन यही शीशा है जो टिक रखा है। ये जो साथ दे रहा है, यही दे रहा है। बाइक में तो नहीं दिया, तो साथ पर हाथ दे रहा है। ये भी सही है ना? चलो बढ़िया बढ़िया, बनाओ बना दी दाढ़ी। हो गए, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, 10 बज रही है और अब देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। यहाँ दरवाजा लग रखा है बिल्कुल एकदम, ताकि कोई अंदर न देखे। और यहाँ देखे जरा, अरे वाह, यहाँ तो खाना बनाया जा रहा है। बापे क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, थोड़ी कूट रहा हूँ। क्या कूट रहे हो? ये कूट रहे हैं। अच्छा, मिर्च और लहसुन को मिक्स कर रहे हो। और बाकी माँ बना रही है रोटी। माँ बन गई रोटी? अच्छा, ये क्या दे रहा है यहाँ? बना के दे रहा है गोल गोल। अरे वाह, सही है सही है। तो भाई देखो अनीता के बिना आज कैसा लग रहा है यहाँ। कुल मिला के बात है कि अनीता ने आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल रखी थी, और उसके जाने के बाद भाई यानी कि बहुत काम में थोड़ा लेट हो रहा है। क्यों बताए? चलो क्या करें, कभी कभी होता है।
हर चीज़ देखनी पड़ती है। और भाई सही में जब अनीता होती थी तो अभी तक हमारा नाश्ता हो जाना था। यानी कि एक जो लड़की होती है ना, उसने पूरा घर संभाल रखा होता है। यानी कि लड़की बचपन से ही घर को संभालना शुरू करती है और आगे जाने के बाद अपने परिवार को भी संभालती है। इसीलिए मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहिए भाई। तो अनीता के जाने के बाद जो हमारा काम है बहुत डिले हो रहा है हर चीज़ में। तो चलिए क्या कर सकते हैं, वो बेचारी, उसकी भी बहन की शादी है तो उसने भी वहाँ भी काम करना है, तो उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ऐसी आदत पड़ गई ना, हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि वो हमारी अपनी बहन नहीं है। यानी कि अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो हम उससे शायद इतना प्यार नहीं कर पाते जितना इसको करते हैं, क्योंकि इसने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी। जो हमने मांगा वो इसने दिया। बाकी जब ये बड़ी होगी तो हमारा भी फर्ज होगा, इसकी शादी किसी अच्छे घर में कराएंगे और पूरा कर्तव्य निभाएंगे अपने भाई होने का, और इसकी शादी धूमधाम से करेंगे भाई। यानी कि खून से किसी रिश्ते की पहचान नहीं होती है, रिश्ते की पहचान होती है जब वो आपके साथ सुख दुख में साथ आता है। तो हमारे सुख हो या दुख हो, हमारे साथ हमारी बहन अनीता हमेशा काम आई। इसीलिए हम उसको यहाँ कभी कोई भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। वो जो चीज़ बोलती है हम उसके लिए लाते हैं, क्योंकि हमारी बहन वही है भाई। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बिना बहुत उदास लग रही है, घर में बहुत सूना सूना लग रहा है। तो 10-12 दिन बाद तो आई जाएगी वो शादी होने के बाद। तब तक तो भाई साहब 10-12 दिन ऐसे लगेंगे जैसे 10-12 साल हो गए भाई, क्योंकि उसके साथ मस्ती अलग ही मज़ा आता था उसके साथ फन करने में। तो क्या करें यार, काफ़ी मिस कर रहे हैं भाई। तो चलिए भाई, माँ भी लगी है नाश्ता और खाने बनाने की तैयारी में। और बाकी भाई मौसम देखो, यहाँ आगे समय धूप थी और अभी देखो क्या हो गया। ये देखो भाई साहब, फिर से हिमालय से काले काले बादल घिर के आ गए और भाई साहब लगे अपने छोटे से भोड़ को हल सिखाने पे। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे वाह, सही है। नहीं भाई, गोभी और आलू की सब्जी बन गई है, बाकी पिताजी भी खाने लिए तैयार है। पापे, और थोड़ा चख लो जरा कैसी हो रही, थोड़ा चख लो, और मड़ा जा चख लो पापे, और थोड़ा स्वाद बता दो। आहा, अरे वाह, कसम से। और देखिए भाई, एक चिड़िया भी अंदर आ रही है, देखो यहाँ, इसको हम मूस भेकड़ा बोलते हैं। तो चलिए अपन लोग भी खाते हैं अपना खाना फर्स्ट क्लास। तो चलिए, अपन ने तो खा लिया और बाकी पिताजी भी खा रहे हैं और माँ जी भी यहाँ पे खा रही है और बाकी छोटा भाई भी खा रहा है। खाओ 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 खाओ। और बाहर जैसे आए तो यहाँ शेरू महाराज आ रखा है, वो सो रखा है। हेलो, थकला क्या? फर्स्ट क्लास सो रखा है भाई। तो चले भाई, तुम्हारे भाई ने नाश्ता कर लिया और बाकी 3 लोग अंदर कर रहे हैं। और हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? नाश्ता कर लो अंदर, है भूख मर रखी? नाश्ता कर दिया? अरे वाह। तो भाई भाई जी बहुत एडवांस है, नाश्ता कर रखा है भाई। तो देखो भाई, भाई जी ने सुबह नाश्ता किया, उसके बाद गाय चराने गए बोला है। चलो बढ़िया है, मतलब गाय को भी नाश्ता करा दिया, खुद भी कर दिया और गाय को भी करा। सही है भाई, एडवांस है भाई जमाना। हम ही लोग पीछे रह गए बाबा। क्या होगा बाबा, क्या होगा? इधर क्या है? अरे वाह, मधुली और बिंदु को अंदर बांध रखा है भाई। हाँ जी। तो इधर देखिए, और बाकी देखिए भाई, यात्री लोग भी चलने लग गए अब। और यात्रियों को देख के एक बात याद आती है, कल मैं उत्तरकाशी से आ रहा था भाई साहब, इतना रॉन्ग साइड चल रहे हैं ना। देखो जैसे बाएं तरफ चलना था ना, वो दाएं तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बाएं तरफ तो नीचे खाई थी। अब वो डर रहे हो तो सीधे दाएं तरफ आ रहे भाई साहब। मैं तो बाल बाल बचा कल, क्या बताऊं भाई। तो जो भी है भाई, पहाड़ों में थोड़ा जो गाड़ी हो ध्यान से चलाएं, क्योंकि आप खुद की गलती से नहीं, दूसरे की गलती से जरूर मर सकते हो। इसीलिए सेफ्टी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई यात्रियों का। हो सके यात्री के रूप में कोई यमराज बैठा उस गाड़ी में इसलिए बचे रहो। और इधर देखिए, मधुली और बिंदु दोनों देख रहे हैं पार। और भाई इसकी आँख क्या चमक रही है। ओ भाई, अबे भाग तो नहीं है तू? अच्छा हाँ, नहीं ठीक है। पिताजी ने भी नाश्ता रूपी खाना खा लिया है नाश्ता रूपी खाना क्यों? बिल्कुल, क्योंकि हम एक ही बार खा लेते, बात खत्म। हमारा जो की तरह खा लिया। अब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो ठंडो रे ठंडो बाकी मौसम तो भाई पूरा काला होने लगे यहाँ फिर से, कोई भरोसा नहीं मौसम का। और लगातार 10-15 दिन तक बारिश दिखा रही, तो मतलब शादी में बारिश हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। हाँ, अगर वो तोड़ खाए होगे तो जरूर होगी। तो ये लग रहा है कि डीजे पे कम और बारिश की बूंदों पे ज्यादा नाचेंगे। हाँ, ये भी सही है। तो चलिए भाई, सही बात है। पिछली बार भी बहन की शादी में बारिश हुई थी, बहुत खतरनाक वाली। यानी कि डीजे वाले के ठाठ पड़े। डीजे वाले ने जब तक बजाने की सोची, तब तक बारिश ने जमीन को बजा दिया और डीजे बंद। तो ये होता है भाई, कभी कभी बारिश किसी का फायदा कर देती है, किसी का नुकसान कर देती है चलिए भाई, क्या कर सकते हैं। और क्या करूँ, समझ में नहीं आ रही बात, क्या करूँ आज, क्या कर सकता हूँ मैं भाई, आज क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ है भी नहीं करने के लिए, और कौन से कुछ किया आज तक। तो चलिए जी, शेरू भी हमारे साथ यहाँ पे आ रखा है, क्योंकि वो पहले उधर सो रखा था तो उसको उदास लग रही थी, तो अभी यहाँ पे आ गया। और बाकी पिताजी भी अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि मौसम तो ऐसे रुलाने वाला है। और बाकी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मोबाइल की जो बीमारी उसका कोई इलाज नहीं। क्यों बताए? कोई इलाज नहीं है। क्यों? आज की डेट में भाई बिना मोबाइल का कोई रह नहीं सकता है।
टावर चले गया तो थोड़ा उद्भट होना स्टार्ट हो जाता है, लाइट चलेगी तो उद्भट होना स्टार्ट होता है। यानी कि मोबाइल ऐसा रोग लग गया है जिसकी कोई दवाई नहीं आज। क्यों? तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैं खुद, मेरा मोबाइल अंदर था तो 5 मिनट रहा, मैं बाहर बैठा हूँ, उसके बाद फिर मोबाइल के पास इसने माया मोह सब खत्म कर दिया। क्यों बापे? देखो मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, देखो पिताजी मोबाइल पे लगे हुए हैं। बात कर लेते थे, बात करनी थी क्योंकि मोबाइल नहीं होता था, आपस में गप्पे मारनी थी या कोई खेल खेलना था, लेकिन नहीं। अभी सबसे ज्यादा जो समझदार, सबसे ज्यादा जो ठाट है वो है शेरू के। उसको प्रेम है, अगर उसके पास मोबाइल पड़ जाता तो वो भी हमारे पास नहीं आता भी, और डिमांड कर रहा हूँ डेली की मोबाइल लाओ, मेरे मोबाइल लाओ एक। मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे पहले, नहीं, और पिताजी बहुत लंबे लंबे शॉट मारते थे पहले। एक शॉट मारते थे फिर लंबी लंबी सांस खींचते थे। यार बेटा खेलते हैं आज। अरे छोड़ो, क्यों कैमरे के आगे कर रहे हो, फालतू रहने दो। आज क्रिकेट खेलते हैं, आज क्या हुआ? बुढ़ापे में कौन खेलता है क्रिकेट? अरे बुढ़ापा अपने, अरे हड्डी बापे, हड्डी ऐसी आपकी हड्डी जुड़ेगी भी नहीं अगर खेले हो गए। कोई बात नहीं, तो नकली लगा देंगे फिर भी। तो देखो भाई पिताजी बोल रहे हैं नकली हड्डी लगा देंगे बोले, यानी कि क्रिकेट का जुनून देखो कैसा है। और बाकी देखो शेरू भी बोर हो गया हमारी बात सुन के, वो भी किनारे चले गया। बैठ जा नीचे। तो दोस्तों अनीता हमको छोड़ के अपने घर चली गई है और काफी उसके बिना हमको बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक सदस्य है और काफ़ी अच्छा लगता था उसके साथ। और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि अनीता नहीं दिखाई दे रही, तो अनीता नहीं दिखाई दे रही, इसका कारण है कि अनीता अपने घर चली गई है। तो आजकल झाड़ू मैं मार रहा हूँ उसके बदले का, आजकल पिताजी कर रहे काम, सही बात है, उसके बदले का जो है। तो मैं बता देता हूँ वो क्यों गए। जैसे कि मैंने कहा है कि उसकी बहन की शादी है, यानी कि हमारी बहन की शादी, उसकी दीदी की शादी है, तो इसीलिए वो वहाँ गई, उसको भी काम करना है वहाँ। तो जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद वो यहाँ आएगी, यानी 10-12 दिन अभी और रहेगी वहाँ ऊपर, तब तक आप उसको ब्लॉग में नहीं देख पाओगे। क्यों माँ? हाँ, तो बाकी माँ भी लगी है काम पे। तो एक बात है, आजकल पता नेटवर्क कैसे आ रहा है, खूब आ रहा है वाईफाई। ये है वाईफाई, फुल वाईफाई चल रहा है आजकल, क्योंकि काम अनीता कर लेती थी घर का, लेकिन आजकल माँ को करना पड़ रहा है घर में। तो वाईफाई जो है ना निकल जाता था तो यहाँ नेटवर्क कम हो जाता, इसीलिए माँ घर में दिख रही है भाई। तो पिताजी यहाँ पे सो रखे हैं और वहीं पे स्टार्ट हो गए गुर्राना, यानी कि पिताजी के साथ अगर कोई बैठ रखा और पिताजी अगर अचानक से सो गए तो उसके बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे बहुत घुर्रा रहा है भाई साहब दिन में भी। तो वहाँ से तो मैं साइड हो गया क्योंकि भाई वहाँ पे गर्र गर्र गर्र, फिर देखो है बापे, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, अंदर यहाँ नहीं, कैसे सो रखे आप, देखो यहाँ, चलो अंदर, चलो चलो चलो, उठो उठो, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, यहाँ पे मत घुराओ दिन में। चलिए जी, मैंने पिताजी के लिए फर्स्ट क्लास बिस्तर लगा दिया। बापे कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ने? मिल जाता था अगर मुंह के ऊपर गिरे, मौके पर ये देते हैं आपको, क्या ये दे, टावल दे, लो ठीक है, फर्स्ट क्लास सो जाओ है, जो ज्यादा मत घुराना है, कोई रास्ते में डरे ना कोई। बाघ बोलता हूँ। तो पिताजी बोल रहे हैं बल मैं फिर से बाघ बन जाता हूँ, ये भी सही है। तो देखिए जी, इसने फिर से अपना पाँव फिर से खराब करने लग गया है, पहले ठीक हो गया था और फिर से चाट चाट के और फिर से देखो यहाँ खराब हो गया पाँव, और अगर इस बार खराब हो तो बहुत मुश्किल है रिकवर होना। शेरू भाई केयर किया करे यार थोड़े यार। और पापा उठ गए, अरे वाह, ये कान पे क्यों लगा रखा? ये थोड़ा सा है, ये सिग्नल पकड़ने का है। सिग्नल देता है थोड़ा। किस चीज का सिग्नल? जैसे कोई चीज आती हुई घटनाओं का या कोई भी है कि हमारी कोई प्रक्रिया होती है तो अरे सीधे बोलो ना, लेटरिन बाथरूम जाना है। हाँ, ये जाओ 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 जाओ। हाँ तो चलिए जी, शाम की 4 बज चुकी है और अब जाके मैं उठ गया हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत नींद पड़ गई थी। और मौसम देखो कैसा हो गया भाई साहब, यहाँ तो सुबह से ही हो रखा है ऐसा, थोड़ा बहुत धूप आई थी लेकिन अब तो पूरा ही काला हो गया। बाकी महाराज भी सोए रखे हैं। आप क्या कर रहे हो आप? बस बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। हैं? हाँ। अरे त्रिशूल बड़ा चमक रहा है। थोड़ी बहुत बुखार आ रहा था, अब ठीक हूँ। आपको बुखार किस टाइम आया भाई? अरे कल मैं पता क्या वहाँ गया था पाठ में। अच्छा अच्छा। वहाँ से थोड़ी बूंदे मारने लग गई और बूंदे लगने से क्या होता है, थोड़ा हल्का सा फीवर आ गया। इससे क्या होगा, मुझे नींद आ गई फिर। हाँ। तो चलिए पिताजी का बुखार चढ़ा फिर उतर गया, और बाकी शेरू महाराज का बुखार नहीं उतर रहा है अभी। क्या होगा, इसको देखे तो फिर नींद आ रही है हमको है। तो चलिए, छोटा भाई बना रहे गर्मा गर्म चाय, अच्छी बात है भाई, सेब साहब चाय बना रहे आज। देखिए भाई पिताजी का वाईफाई आ गया। बाबा क्या बोलोगे, वाईफाई आ गया फिर घर? वाईफाई पर नेटवर्क आ गया। अब ठीक आ गया और नेटवर्क चलेगा। अरे वाह, तक हम नेटवर्क से थोड़ी परेशान थे, अब आ गया। अब देखो अब धड़ल्ले से चलेगा, अब 5G में चलेगा। ये सही है। आ जाओ नेटवर्क जी, आ जाओ। तो चले भाई, माँ भी आ गए बस। हाँ जी बोला तो जल्दी था, इतनी देर। बापे का नेटवर्क आ गया, बापे का नेटवर्क आ गया, बापे कसम से फुल आ गया नेटवर्क ने।
बनाने से चल रहा है बेटा। तो चलिए, अभी माँ का इंतजार था, माँ भी आ गया। थोड़ा इंतजार है चाय का, जो कि बहुत टाइम लगेगा अभी। अब देखते हैं सेफ साहब कितना टाइम लगाते हैं अभी। अरे वाह, आए लाए भाई ने चाय, शाबाश शाबाश। अरे वाह, गिलास भी ठीक ठाक वाले भाई है। ये तो भाई हमसे भी लंबे गिलास है। दोबारा कहो बेटा, एक बात है, पर छोटे गिलास नहीं लाए, बड़े लाए। ये तो बड़े बड़े लाए छान के, ये तो हमसे लंबे पिताई गिलास। माँ जी चाय मिल गई, चलो 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 चाय पियो चाय पियो। चलिए जी, चाय के साथ साथ फैन भी मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है।